भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसे गर्भ रहा और वह 2 वर्षों तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब बात जानकर झटपट उसके पास आ पहुँचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है। गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस का पिंड पैदा हुआ। यह क्या बात है। व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा। अब तू चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थानों में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पुरों के बराबर था। उनमें से एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंड में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन के जन्म होने से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नामक पुत्र हुआ। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था।